हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो वनक्कम खम्हागनी हुकुम केंती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में छोटे से वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 के बारे में। जनवरी के महीने में आपके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे धन लाभ मिलने वाले हैं, बड़े फायदे मिलने वाले हैं, जिसमें से ये ग्रह सब देख रहे हो किस प्रकार से अपना अपना जगह लेकर के बैठे हुए हैं, जिसमें से लगभग 5 धन लाभ आपको मिलेंगे। हाँ, लेकिन 2 खतरे भी हैं। वो कौन-कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि आपके नाम का पहला अक्षर क्या होता है। आपको मैं बता दूँ कि आपके नाम का पहला अक्षर है दी, दू, थ, झ, यौ, दे, दो, चा, ची। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो आप ये यकीन माने कि आपकी राशि मीन ही है। अगर इस अक्षर से आपका नाम शुरू नहीं होता तो आप समझें कि आपकी जन्म राशि या जन्म लग्न मीन होगी। आइए ग्रहों की स्थिति को समझ लें, फिर परिणाम को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले सूर्यदेव को ही समझते हैं और समझ करके मैं तो ये कहूंगा कि चर्चा ही आरंभ करते हुए आगे बढ़े हम लोग। तो सूर्यदेव जो है सो आपके लिए मीन राशि वाले कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में विराजमान है। कब तक? तो इनकी कहानी जो है ये 14/1 तक विराजमान है, 14 जनवरी तक, और उसके बाद आ जाएंगे ये यहाँ पर में एकादश भाव में। सूर्यदेव इस कुंडली में मालिक हैं छठे भाव के। अब छठा भाव का मालिक 14 जनवरी तक कहाँ पर विराजमान है? तो 10वें भाव में, कैरियर के घर में। और ये छठा भाव किस चीज का है? तो नौकरी का। नौकरी का मालिक और कैरियर के घर में का विराजमान होना किस प्रकार का लाभ देगा? तो आप ये समझे कि इस समय में 14 जनवरी तक सूर्यदेव आपको नौकरी में ग्रोथ देने का काम करेंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, आप आगे बढ़े, ऐसी सूर्यदेव की कोशिश रहेगी 14 जनवरी तक। लेकिन आप ये देखें कि ये जो छठा भाव है सिर्फ नौकरी का नहीं है, ये छठा भाव आपके रोग का भी है। नहीं, रोग का भी है, रोगा नहीं, रोग, रोग का भी ये भाव है छठा। और ये 10वां भाव जो है ये आपके पिता का भाव है। रोग उठ के कहाँ आ गया? आपके बाबूजी के घर में, आपके पिताजी के घर में। यानी कि ये जो है हेल्थ वाइज इशू 14 जनवरी तक आपके बाबूजी के भाग्य में आ रहा है। उनको तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। तो अगर आप बाबूजी को हेल्थ वाइज इशू से बचाना चाहते हो और आपके मन में ये भाव है तो आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। 14 जनवरी तक आप क्या करें कि दैनिक तौर पर में सूर्य को सुबह में स्नान करके, ठंडी है मैं मानता हूँ, लेकिन सूर्य को स्नान करके जल देना शुरू कर दें, आपके बाबूजी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो छठा भाव है सो शत्रु का भी है, आपको मालूम होना चाहिए। शत्रु का मालिक 10वें भाव में आ गया, यानी कि आप जहां पर काम कर रहे हो, जहां पर आपका कैरियर बनने के कगार पर में है, वहां पर में दुश्मन उत्पन्न हो सकते हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स शुरू हो सकता है, लोग आपको अलग थलग करने या नीचा दिखाने का भी काम कर सकते हैं। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे क्या करना है। बेबी और सज्जनों, आइए अब आगे बढ़े। सूर्यदेव जो है सो 14 जनवरी के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आ जाएंगे एकादश भाव में। अब कौन आ गया एकादश भाव में? तो दुश्मन का मालिक आ गया, शत्रु का मालिक चला गया एकादश भाव में। अर्थात कि अब इस समय में आपका दिमाग इतना तेजी से काम करने लगेगा, आपकी बुद्धि इतनी तेजी से काम करने लगेगी कि शत्रु के जबड़े से भी फायदा निकाल लोगे, वहां से भी आप लाभ ले सकते हो, फायदा ले सकते हो। ऐसे योग बना रहे हैं सूर्यदेव। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव और टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि लोग देखते ही रह जाएंगे, जो भाई ये कैसे क्या कर लिया यार, कैसा कमाल का आदमी है।
तो ये तो हो गई कहानी सूर्य देव की। और छठा भाव जो है सो नौकरी का भी है। तो नौकरी का मालिक एकादश भाव में, यानी कि नौकरी करने वाले को विशेष लाभ, मूल रूप से पैसों से संबंधित ज्यादा फायदा होने के योग बन रहे हैं। चलिए, सूर्य के बाद अब चर्चा करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता जो हैं देवी और सज्जनों, आपके कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। और कब तक विराजमान है? तो 16 1 तक। मंगल इस कुंडली के भाग्य भाव के मालिक हैं। इस भाव के भाग्य का मालिक जो है सो कहाँ आ गया? भाग्य का मालिक आ गया दसम भाव में, अर्थात कैरियर के घर में भाग्य। ये देखो, भाग्य प्लस करियर मिल गया तो क्या हो गया? ब्लास्ट हो जाएगा। अरे किसी को करियर में भाग्य का साथ मिलता है तो वो व्यक्ति अगर एक नीचे चपरासी भी है उस कंपनी में, तो उस कंपनी का कल मैनेजर बनने की हैसियत आ जाती है उसी। तो आपके लिए भी भाग्य प्लस करियर दोनों का विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें मंगल देवता 16 जनवरी तक आपको भाग्य भरोसे करियर में बहुत ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है और आपको ले जाएंगे। इतना ही नहीं, ये जो भाव है आपके पिता का भी भाव है ना, 10वां। तो मंगल देवता जो है सो आपके बाबूजी को भी भाग्य का साथ दिलवाएंगे आपके कारण। तो आपके बाबूजी अगर आपसे राय विचार करके काम करते हैं, सलाह लेते हैं, सजेशन लेते हैं, तो मंगल का डायरेक्टली कृपा उनके ऊपर में भी हो जाएगा और उनका भी भाग्य तेजी से उनको साथ देने लगेगा और वो बहुत तेजी से आगे अपने क्षेत्र में नाम करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। ये मंगल का प्रभाव है। भाग्य के कारण मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलने के योग हैं। और मंगल इस कुंडली में दूसरे भाव का मालिक, यानी कि धन का मालिक, और धन का मालिक करियर के घर में, नौकरी का करियर बनाने का क्या उद्देश्य? तो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और लास्ट में तो पैसा। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए। तो इस पैसे का मालिक आ गया यहाँ पर में, यानी कि 16 जनवरी तक कैरियर में अपने बदौलत, अपनी बुद्धि विवेक के बदौलत मंगल आपको धनवान बना देगा। इसे बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए जनवरी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मंगल देवता जो है सो 16 तारीख के बाद आ जाएंगे कहाँ पर में? तो कुंडली के एकादश भाव में। यहाँ पर में मंगल का एकादश भाव में आना आपके लिए निश्चित तौर पर में और चमत्कारिक साबित होगा। कहोगे क्यों? क्योंकि ये धन का मालिक आ गया लाभ के भाव में और ये भाग्य का मालिक आ गया लाभ के भाव में। देख रहे हो, अगर भाग्य भरोसे ही पैसा मिलने लगे, आमदनी होने लगे, लाभ मिलने लगे, उपलब्धि की प्राप्ति होने लगे, जीवन में कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी भाई। तो वो भाग्य भरोसे आपको सीधा धड़ाधड़ पैसा 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 आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। यहां से धन जो है सो लाभ और धन दोनों का जुड़ाव हो गया, यानी कि पैसा जो आएगा वो जमा भी होगा, वो जमा पूंजी के रूप में भी काम करेगा। ये आप मान लें, ये आप जान। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मंगल इस वाणी का भी मालिक है, तो वाणी को थोड़ा सा प्रभावशाली तो बनाएगा, लेकिन आपसे निवेदन कि उसको प्रभावशाली ही रहने दें, उसको कड़वा ना करें, तीखा ना करें, नहीं तो परेशानी रास्ते में उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। आइए, मंगल के बाद अब चर्चा करें मंगल के बाद बुध देवता की। बुध देवता जो है सो 17 तारीख तक यहाँ पर में दसम भाव में विराजमान है। और बुध देखो कि मालिक किसके हैं? तो बुध मालिक हैं इसके माता के, सुख के, है सुख में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला सब आ गया। और बुध मालिक हैं लाइफ पार्टनर के, एलएफ के, लाइफ एलएफवी, लाइफ पार्टनर या एलपी कर दो, आपके जीवन साथी के। तो अब क्या होगा कहानी? ये कब तक है यहाँ पर में? तो डेट देख लो, 17 जनवरी तक। तो आप ये समझ लो कि जीवन साथी के मालिक आ गए हैं यहाँ पर में करियर के घर में, मान सम्मान के घर में।
अर्थात जीवन साथी को उठा करके 10th भाव में डाल दिया, यानी कि आपके जीवन साथी के मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होने वाला है, उनका करियर ग्राफ भी बढ़ने वाला है, उनको भी बढ़िया लगभग चीजें प्राप्त होने वाली है। माँ अगर आपका कोई काम करती है, वो भी करियर में अगर कुछ कर रही हैं, तो माता जी को बुध का खूब सपोर्ट मिलने वाला है। आपको अपने करियर के बदौलत, अपने नौकरी के बदौलत जो है, अपने बदौलत सुख में वृद्धि का प्रबल योग ये बुध देवता जो है सो बना रहे हैं आपके लिए। तो ये भी बड़ा कमाल की चीजें होने जा रही है। कब तक? तो 17 तारीख तक। और 17 तारीख के बाद जो है सो ये बुध देवता आ जाएंगे लाभ के भाव में, यानी कि आपको 17 के बाद माता से प्रबल लाभ का योग बन गया और जीवन साथी से भी प्रबल लाभ का योग बन गया, लाइफ पार्टनर से भी और माँ से भी, दोनों महिलाओं से। तो ये आपके लिए कमाल का रहेगा। और सुख के तो प्रचुर योग बुध देवता बना ही रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए रहने वाला है। चलिए, बुध के बाद अब ले आते हैं देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपके कुंडली के 4th भाव में। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हाथी पे सवार गुरु का है, विराजमान है यहाँ पर में 4th भाव पर में। और गुरु जो है सो मालिक है 10th भाव के और मालिक है 1st भाव के, अर्थात आप स्वयं के मालिक जो हैं सो देवगुरु बृहस्पति आ गए यहाँ पर में 4th भाव में, सुख के भाव में। यानी कि इस समय में आप 2 काम करोगे, एक तो अपने माता जी के लिए अपने आप को समर्पित कर दोगे, दूसरा पिताजी के लिए भी अपने आप को समर्पित कर दोगे। माँ बाप के इच्छा अनुसार ज्यादा काम करने वाले हो, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि इस समय में 4th भाव में देव गुरु का आना, यानी कि आपको विभिन्न प्रकार के लग्जरी प्राप्ति का योग बन रहा है, सुख के साधन में वृद्धि का योग ये देव गुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। आइए, देव गुरु के बाद शुक्र देव की बात कर लें, दैत्य गुरु की, क्योंकि वो नाराज हो रहे होंगे जो भाई मेरी चर्चा अभी तक नहीं हुई। ये लो, शुक्राचार्य विराजमान है आपके कुंडली के 10th भाव में। नहीं, कब तक? तो 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक। और मालिक हैं 3रे भाव के और मालिक हैं 8th भाव के। एक खतरा बाबूजी के ऊपर में दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बन रहा है, पहला खतरा तो ये जो अच्छा नहीं। दूसरा, जो लोग इस समय में शोध रिसर्च वगैरह में है, ज्योतिष में है, तंत्र मंत्र में है, उनको ये शुक्र जो है 13 जनवरी तक निश्चित तौर पर में करियर में बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। ये आप जान लो, ये आप मान लो, इस मामले में बढ़िया है। लेकिन शुक्र के कारण आपको भी कैरियर ग्राफ में जो बाकी ग्रह आपको बहुत बूस्ट दे रहे हैं, शुक्र उसमें आपको कुछ रोकने का काम करेगा, कुछ बाधित करने का प्रयास करेगा। छोटे भाई बहन का भी मालिक है शुक्र, जो 10th भाव में विराजमान है, तो छोटे भाई बहन को भी शुक्र कैरियर वाइज थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेगा, थोड़ा सा मदद करने की कोशिश करेगा, आपके साहस और पराक्रम को बना करके रखने का काम करेगा। 13 तारीख के बाद जब ये शुक्र देवता आ जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? तो छोटे भाई बहन से आपको कुछ लाभ का योग बन जाएगा। ठीक है। और जो लोग तंत्र मंत्र के क्षेत्र में है, जिनका प्रोफेशन है कंसल्टेंसी से संबंधित, उनको भी ये शुक्र जो है अच्छा खासा फायदा लाभ दे सकता है। शनि की अगर बात करूं देवी और सज्जनों, तो शनि देव मीन राशि में 1st भाव में है। आपके दिमाग को बहुत चंचल बना करके रखेंगे, मन को शांत नहीं रहने देंगे। आप किसी भी एक सेक्टर पर में फोकस कर पाओ, इसमें शनि आपकी मदद नहीं करेंगे। मन को और आपके पाँव को बेचैन रखेंगे, भाग दौड़ ज्यादा करवाएंगे। तो शनि के लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु देवता जो है मेरे प्यारे दर्शकों 12 भाव में यहाँ पर में विराजमान है, तो पाँव में चोट लगने का योग है, बड़ा खतरा, आंख से संबंधित परेशानी इस महीने में आ सकती।
केतु देवता जो हैं सो आपके लिए कुंडली के छठे भाव में विराजमान हैं। तो जो बाकी ग्रह आपको नौकरी में, कैरियर में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, केतु आपके मन में ये बुरा विचार डाल सकते हैं कि क्या करोगे नौकरी करके, छोड़ो काम धंधा, इन सब चक्कर में मत पड़ो, आनंद करो, आराम करो। तो उससे आपको बचना पड़ेगा। तो राहु केतु और शनि के लिए एक उपाय, शनिवार के दिन जो है सो काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। राहु केतु शनि तीनों का उपाय हो जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। नहीं कर सकते तो शनि देव के मंदिर में जाके उनको प्रणाम करें शनिवार को, और उन पर में हो सके तो सरसों का तेल वगैरह चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। काला कपड़ा वगैरह चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता दूं कि एक सामान्य गोचर का फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपके दोनों हाथ के हथेली का फोटो, आपकी जन्म कुंडली और आपके गोचर कुंडली, इन तीनों को मिलाकर के देखना अनिवार्य है। अगर आपको पर्सनली कुछ मुझसे पूछना है अपने बारे में, जो सिर्फ आपके बारे में हो, तो आप सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप कर ले 7062757996 पर में, और अपनी डिटेल भेज लें, अपना शुल्क जमा कर लें। जानकारी आपको निश्चित तौर पर में 100% सटीक और एक्यूरेट मिलेगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।